हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले हफ्ते हमने क्या किया था, नाउन किया था और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हुए आज प्रोनाउन पढ़ेंगे और मैं आपको इनके इकट्ठे क्वेश्चंस करा दूंगी। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक टॉपिक के ना कराते हुए सारे इकट्ठे करा देंगे, मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ओके, तो जैसा कि आपको पता है वीक में पहले जो 3 दिन होते हैं उस दिन हिंदी की क्लास होती है आपकी और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं उस दिन इंग्लिश की क्लास होती है और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो आप अपनी इंग्लिश को और मजबूत बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने बीच में इसको स्किप कर दिया तो आप ये समझ लो क्वेश्चन आते ही आते हैं ना इससे। अगर आप इसको स्किप करके जाते हो तो इसमें आपका लॉस है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत काम की चीज़ मिलेगी। एंड में मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एंड तक जुड़ना ना भूले बिल्कुल भी। एंड तक इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो यूँ समझ लो कि आपने अपना 2 से 3 नंबर ऐसे ही कटवा दिया। और कहीं भी हम बात कर लें इंग्लिश की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 25 नंबर की इंग्लिश आती ही आती है नॉर्मली। सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम अपने प्रोनाउन टॉपिक को समझते हैं कि प्रोनाउन का क्या रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच करा रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको करा दिया था नाउन, वो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। गॉट इट? चलिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउन होता क्या है, आपसे ये पूछेगा कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। तो मैं आपको इजीली बताती हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन रेफर्स टू अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस कर दे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे हमने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, आगे हमें दोबारा राम के बारे में ही बताना है, तो बार बार राम ना करके इस राम को वो रिप्लेस कर देगा। किससे करेगा? ही से कर दिया, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, शॉर्ट बना देता है। क्या कहता है? अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, इन सेंटेंस और प्रोनाउन इज यूज्ड। ठीक है, ये क्या करता है? रिपीटेशन ऑफ नाउन को क्या करता है? रोकता है। रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, अवॉइड करता है रिपीटेशन ऑफ नाउन को। ठीक है, मैंने आपको 3-4 लैंग्वेज में बता दिया क्या होता है। ये रिप्लेस कर देता है। क्या करता है ये? किसके प्लेस पे यूज होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या होता है नाउन, सॉरी प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन क्या? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं। बेसिकली ये होते हैं 9 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। 9-10 टाइप जो भी हैं इसके, हम आगे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 9-10-11 जितने भी टाइप्स बनेंगे मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले इनकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको और फिर मैं ऐसा करते हैं हम एक एक दो दो करके डेफिनेशन भी बताते जाती हूँ, साथ में इनके रूल्स भी बता देती हूँ मैं आपको। क्या करती हूँ? डेफिनेशन भी बता देती हूँ और साथ में इनके रूल्स भी बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी आपके सामने सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आ रहा है आप लोगों के सामने? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? आप लोगों के सामने स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। Demonstrative pronoun refers to demonstrate or indicates this, that, these and those are example of demonstrative pronoun। ये क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ना, वर्ड यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट एट समथिंग या समवन, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, ये क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है। एक इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख देती हूँ बिल्कुल छोटी सी, जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। क्या होता है? वर्ड्स वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट एट समथिंग
समवन, ठीक है। जैसे क्या होता है, दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, किसी को की तरफ इशारा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इशारा करके बताते हैं ना, दिस इज़ अ बॉय, है ना, दिस इज़ अ चेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल लिख देती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगी फिर। जैसे आप देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव केस इज यूज टू पॉइंट टूवर्ड्स अ नाउन, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक बार लिख देती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं दोबारा से, दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज, सच, द, वेट, सेम, ये क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होने वाले कीवर्ड्स हैं, यूज जो होते हैं वो वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। दे कम, इफ़ दे कम बिफोर अ नाउन दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये क्या आते हैं, नाउन के बाद आएंगे ना, अगर ये क्या आएंगे, नाउन के बाद, नाउन के बाद आए ना, जैसे नाउन आ गया, नाउन आपको पता है कोई भी वर्ड हो गया, उसके बाद ये आए ना, नाउन के बाद आया तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहलाएंगे, ठीक है। आफ्टर, नाउन के आफ्टर आया तो, अगर नाउन के बिफोर, बिफोर आता है ये, तो ये क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएंगे ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। रूल नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, दिस इज यूज फॉर अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। दिस को हम क्या करेंगे, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। दिस को किसके साथ यूज करेंगे, यूज्ड, किसके साथ होगा ये, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, पर्सन दैट इज प्लेस्ड क्लोजर। दिस इज क्या है, दिस क्या है, ये जो दिस है ना, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, और जो ये दीज है, दीज इज प्लूरल, ठीक है। बात आ गई समझ में। दीज किसके साथ यूज होगा, ये देखो, अब जो ये दीज है इसको किसके साथ यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट, पर्सन, पर्सन दैट आर प्लेस्ड फार, जो दूर है उसके लिए, और उसमें क्या था, पर्सन जो प्लेस पास में है, क्लोजर यानी कि पास है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, दिस इज डॉग। अब इसमें ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है ना, ये सिंगुलर नाउन हुआ ना, ये बहुत सारे थोड़े हैं, तो सिंगुलर नाउन हुआ, तो इसके साथ दिस यूज़ किया हमने। अब मैं यही बोल देती हूँ, मैंने आपको बोल दिया दिस, दीज आर डॉग्स, एस लग गया इसके साथ। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया प्लूरल नाउन, बन गया ये, दोनों क्लियर हुआ, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के साथ दिस लगेगा और प्लूरल के साथ दीज लगेगा, हो गया क्लियर। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं इसका। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसका, ये देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, दैट, दैट की बात करते हैं, दैट इज यूज्ड
that is used for a distant thing, person, ठीक है, distant thing, person, that is singular, that क्या है, सिंगुलर, ठीक है, दैट क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि दूर, दूर की चीज़ों के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, दैट। जो दूर होती है ना, जो चीज़ें क्या होती है, दूर, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंगुलर हो तब। बात आ गई मेरी समझ में। अब दोज का बात करते हैं। दोज क्या होता है, दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन डिस्टेंट थिंग, पर्सन। दोज क्या है, दोज इज प्यूरल, क्या है ये, प्यूरल है। इसको किस में याद करते हैं, इसको सिंगुलर, जो दैट होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और जो दिस होता है, सॉरी, दोज होता है वो प्यूरल के लिए यूज़ होता है। दूर की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ों के लिए, डिस्टेंस, ठीक है, वाली चीज़ों के लिए हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, दैट और दोज को। दैट को हम सिंगुलर केस में यूज़ करते हैं और दोज को हम प्यूरल केस में यूज़ करते हैं। जैसे देखो, दैट इज अ टेबल। इसमें यहाँ जो ये टेबल है, टेबल नहीं, चेयर कर लो, चलो हटा के क्या कर लो, इसको चेयर कर लो, चेयर। यहाँ पे जो ये है, ये चेयर है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब देखो, इसको प्यूरल में बनाते हैं, दोज आर चेयर्स। यहाँ पे ये चेयर क्या हो गई, प्यूरल नाउन हो गई। बात आ गया समझ में, दिस दैट, उसका मतलब समझ आ गया, क्या क्या यूज़ करना है आपको, ठीक है। ये क्या करता है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन, अवॉइड करता है रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन को। जो बार बार सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे हम दैट को यूज़ कर लेते हैं। किसको यूज़ कर लेते हैं, दैट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्यूरल नाउन तो दोज को यूज़ करेंगे। अगर वो प्यूरल नाउन है तो दोज को यूज़ कर लेंगे, सिंगुलर नाउन है तो दैट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। अब देखो, इन अ सेंटेंस वन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वंस इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्यूरल काउंटेबल नाउन्स। डू नॉट यूज वंस इन प्लेस ऑफ वंस, ठीक है। जैसे देखो, मेरी बात सुनो, आप क्या करना है आपको, इन अ सेंटेंस, ये आ गया, वन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन, अरे वेट भाई, रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। और बात आ जाएगी वंस की, ऐसे वंस लिखना है, इज यूज्ड टू अवॉइड द
रिपीटेशन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या यूज़ नहीं कर सकते, डू नॉट यूज़ वंस, ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ, इन प्लेस ऑफ वन। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक एग्जाम्पल और लिख के बताती हूँ और फिर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट। इसमें आपको कोई डाउट रहेंगे, 3 रूल पढ़ाए हैं मैंने इसमें और वो आपके लिए इनफ है। 3 रूल क्या है, इनफ है। सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, दैट को यूज़ करना है जब दूर हो, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो आपसे दूर हो। ठीक है, और दूर वाली ऑब्जेक्ट अगर प्यूरल है उसके साथ दोज लगाना है, और पास वाली ऑब्जेक्ट के लिए आपको दिस लगाना है, और फिर जो ऑब्जेक्ट प्यूरल है उसके साथ जो प्यूरल है उसके साथ दीज लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 रूल कराए हैं और आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने ये दे दिया, दिस इज द न्यू वर्जन दैट इज एन ओल्ड वन। ठीक है, ये हो गया 1 पूरा, इसमें 1 ही है। अब मेरे को इसको प्यूरल में चेंज करना है, तो दिस की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी, दिस की जगह पे हम क्या लगा देंगे, दीज लगा देंगे। प्यूरल में चेंज करना है, दीज आर न्यू बुक्स, है ना, बट दोज आर ओल्ड वंस। चेंज हो गया ये प्यूरल में, है ना। चलो, ये आपको समझ आ गया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अगले वाला। ठीक है, अगले वाला आप लोगों के सामने इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अगले वाला क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ये देखो, इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है आप लोगों के सामने है। इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक थिंग, जो नॉन स्पेसिफिक थिंग है उनके बारे में बताता है। दिस इज अ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउन। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउन है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ठीक है, ऑल, सम, एनी, सर्वल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू, आइदर, नो, नन, वन एंड नो वन आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। ठीक है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन जो होता है ये क्या करता है, वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इन अ ह्यूज और जर्नल मीनिंग्स। ठीक है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या क्या है लिख देती हूँ मैं, जैसे, है ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी, मच, मच हो गया, फ्यू हो गया, अरे वेट भाई, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, अनदर हो गया, बोथ हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, ठीक है, और एवरीथिंग हो गया। एवरीथिंग हो गया, और क्या होगा, एनीवन, नो वन,
ठीक है, नो वन भी हो गया, और क्या होगा, सम वन, एवरीबॉडी हो गया ये, और बाकी शायद मैंने आप लोगों को लिखवा दिया होगा, ये हो गए। ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए। ये सब क्या होते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब बताते हैं यूज ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउन कैसे आप यूज करते हैं। इसका रूल सिर्फ एक ही है। रूल क्या है इसका, एक ही रूल पढ़ना है इसमें, हमें क्या पढ़ना है, एक ही रूल पढ़ना है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनडेफिनाइट प्रोनाउन पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक ही रूल पढ़ते हैं इसमें। इफ वन, ठीक है, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, इसको यूज कर लिया हमने एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, नोमिनेटिव केस हुआ, और हमारे पास क्या होगा, नोमिनेटिव केस है। हमारे पास क्या है, नोमिनेटिव केस है हमारे पास। नोमिनेटिव क्या हो गया, केस हो गया वन। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, तो उसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, वन सेल्फ। क्या बनेगा, वन सेल्फ इज यूज्ड। अगर हम वन को यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, वन को हमने यूज किया एज अ सब्जेक्ट, और नोमिनेटिव केस है, नोमिनेटिव केस है, तो हम क्या करेंगे, वन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। वन का क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जो होगा वन सेल्फ, वन को यूज ना करते हुए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देखो, समझ आ जाएगा। जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, वन, ठीक है, शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। अब ये समझ आ गया, वन शुड वंस ड्यूटी वन सेल्फ। ठीक है, दूसरा और बताती हूँ, दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, और अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल होगा, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए उसे। नोट बना के एक चीज़ और नोट कर लो इसमें, क्या आपको याद होना चाहिए जब आप इनडेफिनाइट प्रोनाउन की बात करते हैं, क्या करना है आपको, रीड क्वेश्चन टैग। ठीक है, रीड क्वेश्चन टैग केयरफुली, केयरफुली। ठीक है, सम क्वेश्चन related to pronoun come under क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग केयरफुली रीड करना। ठीक है, सम क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं प्रोनाउन से। क्या होंगे, रिलेटेड होंगे प्रोनाउन के, प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं वो, और वो किसके अंदर आएंगे, क्वेश्चन टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं वो, क्वेश्चन टैग के अंदर आते हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या क्या है हमारा ये प्रोनाउन वाला। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपको पूरा हो गया। अब पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब क्या पढ़ेंगे जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप लोगों के सामने। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू प्रोनाउन दोज आर यूज्ड इन क्वेश्चंस हु, विच, वट, वेयर एंड हाउ आर ऑल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। WH फैमिली का इसमें क्या होता है, WH जो फैमिली होती है उसका रोल होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, बेसिकली WH फैमिली का रोल होता है इंटेरोगेट करना, किसी से पूछताछ करना, इंटेरोगेशन, क्वेश्चनिंग करना। किसी से आप क्वेश्चंस करते हो, क्या करते हो, क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, पूछताछ करते हो ना, इंटेरोगेशन।
इंटेरोगेशन। और WH फैमिली का इसमें क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, सारे WH फैमिली आपको पता है किसको बोलते हैं, जिसमें WH आता है, जैसे ये विच, वट, वेयर, हाउ, ठीक है, हु, ये क्या है, ये WH फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंटेरोगेट करने के लिए। ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंटेरोगेट करने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो। और मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स और इसके रूल्स बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ओके, एक चीज़ और याद रखना इसमें कि इंटेरोगेटिव जो ये प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, ये इसकी एक डेफिनेशन और याद रखना आप। एक डेफिनेशन और क्या है इसकी, ये है वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन, नाउन्स नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। नाउन से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे हु अभी बता के आई थी, whom, whose, which, how, etc, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ गए आप। अब मैं इसके क्या बताती हूँ, आप लोगों को रूल्स बताती हूँ इसके। क्या बताऊंगी, रूल्स बताऊंगी इसके, रूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ और इसके रूल बताती। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक और डेफिनेशन लिख देती हूँ उसकी, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ जाना इसका मतलब। ठीक है, अब रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी, रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी और वो देखने हैं आपको। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, हु इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट। ठीक है, हु को हमें सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। हु जो है ना, ये जो हु है, इसको हमें किसकी तरह यूज़ करना है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। तो कर देंगे, हु इज़ डांसिंग। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर दिया ना हमने, हु इज़ डांसिंग। हु हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। हु क्या होगा, ये जो हु है ना, ये जो वर्ड है, ये हमेशा किसकी तरह यूज़ होगा, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हुम की। अब बात करते हैं हुम की। हुम है आपके पास, इसको हम क्या करते हैं, इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। किसके लिए यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, ये जो हुम है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है ये हमेशा। अब देखो, इसमें क्या कर दिया है हमने, whom has he invited। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये whom इसमें यहाँ, अरे वेट, ये जो whom है इसमें, ये जो whom है इसमें, ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है इसमें। किसकी तरह यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, अब जब जैसे ही आप हुज को यूज़ करते हो, ये हुज है, इसको कैसे यूज़ करोगे, इज़ यूज्ड टू फाइंड, आउट द ओनर। ओनर का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हुज का यूज़ करते हैं। ओनर का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हुज का यूज़ करते हैं। मैंने बोल दिया हुज
चेयर इज दिस, पूछ दिया हमने, ये हमने पूछ लिया। चलो चेयर की जगह पे हटा के पेन कर दो, इसकी जगह पे पेन लिख दो, है ना। हुज पेन इज दिस। ठीक है, पेन का मालिक कौन है या चेयर का मालिक कौन है, सेंटेंस तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई गड़बड़ी नहीं है। समझ आया आपको? क्या यूज़ करते हैं, हुज किसके लिए यूज़ होता है, ये ओनर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। हुज को किसके लिए यूज़ करते हैं, ओनर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। बड़े हैं, ठीक है, ये रूल नंबर हमने 1 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। 3-4 रूल्स पढ़ेंगे इसमें और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रूल नंबर 2। ठीक है, जब भी आप देखें, क्या देखें आप, प्रीपोजिशन प्लस हूम, ठीक है, तो उसमें उसको क्या करेंगे आप, कैन बी यूज्ड बट नॉट यूज्ड। आपको क्या करना है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन वही होता है, टू, अबाउट, ये सब क्या है, प्रोनाउन होता है। आफ्टर, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोनाउन होते हैं जी। ठीक है, ओन, इन, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, सॉरी प्रीपोजिशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसको क्या है, कैन बी यूज्ड, कैन, वेट वेट मैं नीचे लिख देती हूँ, कैन बी यूज्ड, बट आपको क्या यूज नहीं करना, बट नॉट यूज्ड, क्या नहीं करना, प्रीपोजिशन प्लस हु यूज नहीं करना। क्या नहीं करना, प्रीपोजिशन और हु का ये दिख जाए तो ये क्या होगा, आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ये आपको यूज नहीं करना। ठीक है, और होम को आप यूज करोगे हमेशा बाय के साथ। बाय क्या है, बाय भी प्रीपोजिशन है। बाय होम वॉज द बाय होम वॉज द महाभारत रिटन बाय। ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस आपने यूज कर लिया। ठीक है, आपने यूज कर लिया। बाय क्या है, बाय भी तो प्रीपोजिशन है, बाय क्या है जी, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, आ गया समझ में। आप किसी से पूछते हैं, एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आप किसी से पूछते हैं हु, ये एक एग्जांपल मैंने लिख के बताया है, बाय हुम वाला, ये क्या प्रीपोजिशन लगी हुई है और ये हुम है। यहाँ हु नहीं लगा सकते थे आप, क्या नहीं कर सकते थे, हु नहीं लगा सकते थे, अभी बताया ना मैंने। आप प्रीपोजिशन प्लस हुम कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु नहीं कर सकते। इफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ बाय द सेंटेंस, हु कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर हमने एंड में बाय यूज किया है तो हम स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में जब लेके आएंगे तो हु को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं, हु को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगी उसके साथ। क्यों नहीं आएगी, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों नहीं आएगी प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, अब मैं लिख के बताती हूँ इसको। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हु वॉज द महाभारत रिटन बाय। अब देखो, इसके साथ ये हु है, इसके साथ आपको कोई प्रीपोजिशन नजर आ रहा, नहीं आ रहा। ये हुम के साथ ही प्रीपोजिशन आपको नजर आया था, हु के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस बताती हूँ जो हम डेली वर्ड में यूज कर लेते हैं, डेली यूज कर लेते हैं उस वर्ड को, हु आर यू, ये तो सबने यूज किया होगा। इसमें ये क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है ना, यही है ना। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपका ये सेंटेंस। ठीक है,
अब जैसे दूसरा आपसे पूछ ले, दूसरा सेंटेंस दे दे, आई डोंट नो, आई डोंट नो हु आर यू। भाई ये गलत है, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है ये सेंटेंस। क्या करोगे, आई डोंट नो हु यू आर, इसमें क्या होगा, वर्ब आगे आ जाएगी, इसमें क्या होगा, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, आगे आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, आगे आएगा। इसको हम ऐसे जवाब देंगे, इसका कैसे देंगे, ऐसे, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो हु यू आर, ये होगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है, बात आ गई समझ में, ये इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस कम्स आफ्टर डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म हमेशा कब यूज होगी, जब डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, ठीक है। दिस मीन्स हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी बिफोर द सब्जेक्ट, क्या आएगी, बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आएगी, क्या आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है, मार्क माय वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक। इफ अ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस, डब्ल्यू एच फैमिली यूज कर सकते हो आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। इट इज यूज्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, असरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है, फॉलो द डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 3 है आप लोगों के सामने, इफ अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर विच इज यूज्ड, अगर हमें चॉइस करनी है, इफ आ चॉइस is to be made between two or more which is used, जब हमें चूज करना हो दो चीजों के बीच में, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल लिख के, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल होगा आपके सामने, हाँ, विच ऑफ द सर्वेंट सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा सर्वेंट चाहिए, विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट। इस विच की जगह पे अगर आपको कुछ और लगा दिख जाए, चूज करना है और इस विच की जगह पे आपको कुछ और लगा दिख जाए, हु दिख जाए, ठीक है, ये दिख जाए कौन सा, ऐसा नहीं होगा, विच ही आएगा, हु नहीं आएगा, कौन, ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। हु इज योर ब्रोदर इन द, विच इज योर ब्रोदर इन द कवर्ड, ये हम यूज कर सकते हैं, हु का यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। किसी चीज का सिलेक्शन करना है तो विच का यूज करेंगे, किसी चीज का सिलेक्शन करना है तो किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 बताती हूँ आपको, रूल नंबर 4 होता क्या है, रूल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, फिर इसको खत्म करेंगे। हुज इज नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम हुज को यूज नहीं करेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग होगी उसके साथ हम किसको यूज नहीं करेंगे, हुज को यूज नहीं करेंगे। जैसे हम ये कर सकते हैं, हु हुज बुक इज दिस, इस सेंटेंस के साथ तो कर सकते हैं हम इसका यूज। इन्फोग्रेशन वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट,
नहीं करेंगे इसके साथ यूज़। ये जो एग्जाम्पल दिया है ये वाला ठीक है, इसके साथ हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रोनाउन। हाँ हाँ, एक बात और सुनना मेरी अब। प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोनाउन आर ऑल्सो आस्क्ड अंडर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर क्वेश्चन रिलेटेड है प्रोनाउन से तो हमेशा किसके अंडर में पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। हमेशा उसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं फिर कल। और मैंने आपसे कहा था जैसा कि आप एंड तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। तो आज के लिए इतना ही था और कल वाली क्लास में हम अपना आगे करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन और ये सारी चीज़ें। आज हमने 3 प्रोनाउन के पार्ट पढ़े हैं, मैंने आपको बता दिया है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सम्राट एजुकेशन हब से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस।